जब दूसरे लोग रीइंकार्नेट होते हैं तो कोई शक्तिशाली ब्लैक ड्रैगन बनता है तो कोई शानदार व्हाइट टाइगर, लेकिन मेरा रीइंकार्नेशन एक ऑरेंज कैट के रूप में हुआ। इतना ही नहीं, मैं हर दिन अपनी मालकिन की खूबसूरत गोद में आराम से लेटा रहता हूँ और कभी कभी हम साथ में नहाते और एक दूसरे से लिपट कर भी समय बिताते हैं। लेकिन जिस पल मैं उसकी बाहों में जाकर आराम करने वाला था, तभी मुझे पता चला कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है। अब पूरी मानवता जान चुकी है कि मैं एक ऐसा कैट हूँ जिसे खूबसूरत लड़कियों के पास रहना बहुत पसंद है, और यह सब मेरी ओनर की वजह से हुआ, क्योंकि उसने सुपर डिवाइन पेट नाम के एक वैरायटी शो में हिस्सा लिया था। ये एक ऐसा शो है जिसमें हिडन कैमरास के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है कि जब मालिक घर पर नहीं होते तब उनके पेट्स क्या करते हैं, और हर एपिसोड के साथ मेरे सबसे गहरे राज पूरी दुनिया के सामने आते जा रहे थे। पूरी दुनिया हैरान रह गई जब लाइव स्क्रीन पर कुछ देर पहले तक आलसी दिखाई देने वाला ऑरेंज कैट अचानक पूरी एनर्जी से भर गया। वह बड़े शांत और आत्मविश्वास से सेंटर टेबल की ओर बढ़ा और अपनी तेज निगाहें कोल्ड मेडिसिन की एक बोतल पर जमा दी। मैंने मन ही मन कहा, यह लापरवाह ओनर फिर से अपनी दवा भूल गई। लगता है मुझे खुद ही उसे पहुंचानी पड़ेगी। यह देखकर लिव देख रहे लाखों दर्शक तुरंत उत्साहित हो गए। लगता है महान कैट की नजर उस मेडिसिन बॉटल पर पड़ गई है। शायद उसे वह बॉटल इधर उधर घुमाकर खेलना अच्छा लगता है। जब कमेंट्स की बाढ़ आ रही थी तब शो के चारों स्पेशल एक्सपर्ट्स कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं सुनाते। वे बस ध्यान से देख रहे थे कि मेरा अगला कदम क्या होगा। जैसे ही मैं मेडिसिन के पास पहुंचा, मैंने अपने पंजे से एक सटीक वार किया और बॉटल लुढ़कते हुए टेबल के किनारे तक पहुंच गई। कुछ लोग बोले, क्या इसे एहसास हो गया कि इससे गलती हो गई? शायद अब यह बॉटल को वापस धकेलना चाहता है। इसी बीच चैट में तरह की बातें चल रही थीं। अगले ही पल मैं कमरे के एक कोने में भागा, अपने मुंह से एक छोटा बैकपैक पकड़ा और उसे घसीटकर सेंटर टेबल के नीचे ले आया। फिर मैंने अपने पंजे से बैकपैक की जिपर खोली, दोबारा टेबल पर छलांग लगाई और मेडिसिन बॉटल को एक आखिरी धक्का दिया। बॉटल बिल्कुल सही निशाने के साथ नीचे खुले बैकपैक के अंदर जा गिरी। यह देखकर सभी दर्शक पूरी तरह हैरान रह गए। क्या यह सच में मेडिसिन को बैग में रखना चाहता था? रुको, यह अब खेल नहीं रहा। आखिर यह करना क्या चाहता है? इसी बीच स्टूडियो में हल्की सी खांसी की आवाज आई और जूलॉजी एक्सपर्ट सॉन्ग गैंग ने गंभीर आवाज में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, आमतौर पर कोई कैट इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। इस कैट की इमिटेशन एबिलिटी वाकई हैरान कर देने वाली है। बहुत संभव है कि इसने अपनी ओनर को देखकर जिपर खोलना और चीजों को संभालना सीख लिया हो। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात की है कि यह अब उस मेडिसिन को कहाँ ले जाएगा। तभी पेट लवर वांग लान ने एक अलग थ्योरी रखी। उसने कहा, क्या ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ घर से बाहर जाना चाहता हो? इसके गले में कीज भी लटकी हुई हैं। शायद उसी वजह से इसने गलती से बॉटल गिरा दी। लेकिन दूसरे एक्सपर्ट ने तुरंत उसकी बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, एक कैट इतनी जटिल प्लानिंग नहीं कर सकती। यह शायद सिर्फ उसकी जिज्ञासा है। इसी बीच जब स्टूडियो में बहस चल रही थी, तभी सबने स्क्रीन पर देखा कि मैंने बैकपैक को अपने मुंह में उठाया और मेन डोर की ओर चल पड़ा। फिर मैंने एक ऊंची छलांग लगाई। एक तेज धातु जैसी आवाज के साथ लॉक खुल गया और डोर पूरी तरह खुल गया। बस अगले ही पल लाइव चैट में हड़कंप मच गया। यह आखिर हो क्या रहा है? क्या आजकल जानवर भी मैजिकल स्पिरिट बन जाते हैं? यह तो सच में घर से बाहर निकल गया। जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैं यह सब देखकर घुटनों के बल क्यों बैठा हूँ, क्योंकि यह कोई साधारण कैट नहीं बल्कि एक जीनियस है। जल्दी करो, पुलिस को खबर दो, यह भाग रहा है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शो की होस्ट वांग ली ने रेटिंग बढ़ाने के लिए तुरंत सवाल पूछा, प्रोफेसर्स, आप सब इस कैट के इस बिहेवियर के बारे में क्या सोचते हैं? तब सॉन्ग गैंग ने बड़ी हैरानी से अपनी बात शुरू की और कहा, एक सामान्य कैट की इंटेलिजेंस लगभग 2 या 3 साल के ह्यूमन चाइल्ड के बराबर होती है। लेकिन अगर यह कैट यह सब कर रहा है तो साफ है कि इसके पीछे कोई स्पष्ट और सोच समझकर बनाया गया उद्देश्य है। सॉन्ग गैंग की यह बात सुनकर ऑडियंस की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। लेकिन जैसे ही सबकी नजर दोबारा स्क्रीन पर गई, पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। सबने देखा कि मैं छोटी बैकपैक को मुंह में दबाए दरवाजे के बाहर निकला। फिर मैंने एक और छलांग लगाई और बड़ी सटीकता के साथ उस भारी दरवाजे को बंद कर दिया जो पहले खुला रह गया था। इसके बाद मैं सीधे सामने वाले अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचा। मैंने बैकपैक नीचे रखी और अपने आगे वाले पंजों से दरवाजे पर 3 साफ और बराबर दूरी वाले नॉक किए। अंदर से एक बूढ़ी लेकिन परिचित आवाज सुनाई दी, ग्रेट किंग, क्या तुम हो? अपने वफादार सर्वेंट का दरवाजा मत तोड़ो, मैं अभी आया। जैसे ही दरवाजा खुला, सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग मेरे सामने खड़ा था। लेकिन लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे एक्सपर्ट्स जो उस समय पानी पी रहे थे,
ये देखकर लगभग चौंक गए और उनके मुंह का पानी तक बाहर आ गया। बुजुर्ग ने मुझे देखते ही कहा, और सुन लो, आज मैं तुम्हारे लिए फिश नहीं बनाने वाला। उसकी यह बात सुनते ही मेरे चेहरे का भाव बदल गया। मैंने धीरे से नीचे रखी अपनी छोटी बैकपैक की ओर देखा। बुजुर्ग मेरी मंशा तुरंत समझ गया और जल्दी से बोला, अच्छा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूं? जैसे ही वह झुककर बैकपैक उठाने लगा, मैंने तुरंत अपना पंजा बढ़ाकर उसका हाथ रोक दिया। मेरी हरकत देखकर वह हैरान हो गया। उसने पूछा, क्या तुम यही नहीं चाहते थे? मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली, फिर अपना सिर नीचे किया और अपने पंजों से बैकपैक खोल दी। उसके अंदर से मैंने एक डोरी से लटका हुआ बस पास बाहर निकाला। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, ओह छोटे दोस्त, तो तुम चाहते हो कि मैं यह तुम्हारे गले में बांध दूं? इसके बाद उसने बड़ी सावधानी से वह बस पास मेरे गले में पहना दिया। फिर उसने कई बार जांच की कि वह ठीक से लगा है या नहीं। उसके बाद उसने मेरी बैकपैक को भी अच्छी तरह बंद करके मेरे शरीर से बांध दिया ताकि वह रास्ते में गिर न जाए। सब कुछ ठीक करने के बाद सफेद बालों वाले उस बुजुर्ग ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है ग्रेट किंग, जल्दी घर वापस आ जाना। समझ गया, अगली बार मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट फिश बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। इसके बाद मैं शान से मुड़ा और एलिवेटर की ओर चल पड़ा। मैंने एक हल्की छलांग लगाई और अपने पंजों से कॉल बटन दबा दिया। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, मैंने फिर से छलांग लगाकर फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाया। कुछ देर बाद नीचे पहुंचकर मैं बिल्डिंग से बाहर निकला और मेन रोड की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन यह सब देखकर लाइव ब्रॉडकास्ट में मौजूद हर इंसान पूरी तरह हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे देख क्या रहे हैं। आखिर ग्रेट किंग कहाँ जा रहा है? उसने बुजुर्ग से बस पास तो पहनवा लिया, लेकिन यह कैसे संभव है? एक कैट आखिर पब्लिक बस में चढ़ेगा कैसे? इसी बीच एक बड़ी बस आखिरकार स्टॉप पर आकर रुकी और हवा की तेज आवाज के साथ उसके दरवाजे खुल गए। मैं अपनी जगह से उठा, लेकिन किसी बेकाबू जानवर की तरह तुरंत अंदर नहीं कूदा। मैंने बड़े धैर्य और अच्छे मैनर्स के साथ पहले सभी ह्यूमन पैसेंजर्स को चढ़ने दिया। उसके बाद ही मैं आराम से बस में चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन मेरा यह व्यवहार एक लंबी लाल ड्रेस पहने महिला की नजरों से बच नहीं पाया। जैसे ही उसने देखा कि मैं बस में चढ़ने वाला हूं, उसका चेहरा गुस्से और घृणा से भर गया। वह जोर से ड्राइवर पर चिल्लाई, इस गंदे कैट को यहाँ से भगाइए, इसे बस में मत चढ़ने दीजिए। अगर इसने किसी को काट लिया या खरोंच दिया तो? महिला की बात सुनकर ड्राइवर अपनी सीट से थोड़ा झुका, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वह मैं हूं, वह जोर से हंस पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ग्रेट किंग आज अपनी टेरिटरी का पेट्रोल करने निकला है। चलो छोटे, जल्दी से कोई सीट ढूंढ लो, मुझे बस चलानी है। जैसे ही ड्राइवर दरवाजे बंद करने वाला था, लाल ड्रेस वाली महिला फिर गुस्से से बोल उठी, एक मिनट, दरवाजे मत बंद करो। जिस तरह तुम इस कैट से बात कर रहे हो, लगता है यह तुम्हारा ही है। अगर तुमने इसे अभी बस से नीचे नहीं उतारा तो मैं कंपनी में तुम्हारी ऑफिशियल कंप्लेंट कर दूंगी। ड्राइवर ने एक लंबी सांस ली और शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब दिया, मैडम, कंप्लेंट करने के लिए आपके पास कानून के हिसाब से कोई सही कारण होना चाहिए। अगर सिर्फ इसलिए कि आप चाहती हैं कि मैं इस कैट को नीचे उतार दूं, तो ऐसी कंप्लेंट का कोई फायदा नहीं होगा। यह देखकर कि ड्राइवर अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा, महिला ने तुरंत एक नया बहाना बना लिया। वह बोली, क्या शहर के नियमों के अनुसार डॉग्स और कैट्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ना मना नहीं है? आप नियम तोड़ रहे हैं और मैं इसी बात की कंप्लेंट करूंगी। लेकिन ड्राइवर कुछ कह पाता उससे पहले बस के पीछे बैठे एक पैसेंजर ने ऊंची आवाज में कहा, आप गलत हैं मैडम, शहर में नया नियम लागू हो चुका है। अब डॉग्स और कैट्स जैसी पेट्स को भी बस में सफर करने का पूरा अधिकार है। महिला और भी गुस्से में आ गई। वह बोली, मुझे उससे क्या मतलब? इस जानवर को भी बाकी लोगों की तरह टिकट देना होगा। यह मुफ्त में सफर नहीं कर सकता। लेकिन उसके बोलने से पहले ही मैं सीधे टिकट मशीन पर छलांग लगा गया। मैंने अपने गले में लटके बस पास को मशीन के सामने किया। तुरंत एक साफ इलेक्ट्रॉनिक बीप की आवाज सुनाई दी। ये देखते ही लाल ड्रेस वाली महिला का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पड़ गया। बस में बैठे किसी पैसेंजर ने हंसते हुए कहा, ग्रेट किंग तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसे अपना टिकट देना भी आता है। यह मुफ्त में सफर नहीं कर रहा। इस बार ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने तुरंत बस के दरवाजे बंद किए और बस आगे बढ़ा दी। उसकी सारी बहस बेकार साबित हो चुकी थी। लाल ड्रेस वाली महिला बेहद नाराज, शर्मिंदा और अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन अब उसमें एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वह देख चुकी थी कि बस के कई पैसेंजर्स उसके व्यवहार से नाखुश हैं। उसे पता था कि अगर उसने फिर कुछ कहा तो शायद बात उसके खिलाफ चली जाएगी।
आखिर में उसने मेरी तरफ गुस्से से भरी एक आखिरी नजर डाली, लेकिन वह अब भी लगातार मुझे घूरे जा रही थी। तभी अचानक बस के अंदर एक बहुत ही प्यारी और नरम आवाज सुनाई दी, प्यारे कैट, इधर आओ, मेरे पास बैठ जाओ। वह सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला थीं। उन्होंने अपने बगल वाली खाली सीट पर एक साफ और करीने से मोड़ा हुआ कागज रख दिया था। उनकी सच्ची और अपनापन भरी भावना को महसूस करके मैंने बिना झिझक वहीं छलांग लगा दी। मुझे अपनी बात मानते देखकर दादी माँ थोड़ी हैरान रह गईं। असल में उन्होंने तो बस यूं ही मुझे बुलाने की कोशिश की थी। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह आवारा सा दिखने वाला कैट इतनी शालीनता से उनके पास आ जाएगा। बस के बाकी पैसेंजर्स भी यह नज़ारा देखकर मुस्कुराने लगे। उनमें से किसी ने कहा, लोग कहते हैं कि कैट्स बहुत स्पिरिचुअल और समझदार होती हैं, और आज मैं यह बात अपनी आंखों से देख रहा हूँ। पैसेंजर्स की हंसी और खुशी देखकर ड्राइवर ने रियर मिरर में झांका। उसके चेहरे पर भी संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसे अच्छी तरह पता था कि ग्रेट किंग हमेशा बस में बैठे लोगों का दिल जीत लेता है। जब भी यह कैट बस में सफर करता, पूरे माहौल में खुशी और अपनापन भर जाता। हाँ, उस लाल ड्रेस वाली चिड़चिड़ी महिला को छोड़कर, जिसे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे। कुछ देर बाद बस अपनी अगली स्टॉप पर पहुंच गई। मैं धीरे से उठा, थोड़ा शरीर फैलाया और सीट से कूदकर पीछे वाले दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसी समय लाल ड्रेस वाली महिला भी अचानक खड़ी हो गई। जैसे ही बस के दरवाजे खुले, वह मेरे ठीक पीछे उतर गई और बड़बड़ाते हुए बोली, क्या बदकिस्मती है मेरी, पहले इसी कैट के साथ बस में सफर करना पड़ा और अब इसके साथ ही उतरना भी पड़ रहा है। ड्राइवर अब उससे पूरी तरह तंग आ चुका था। जैसे ही उसने सड़क पर कदम रखा, उसने तुरंत बस के दरवाजे बंद किए और बस आगे बढ़ा दी। महिला गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन अब उसके पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि हम दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे। मैं हमेशा की तरह अपनी शांत और शाही चाल में आगे बढ़ रहा था और वह लगभग 10 मीटर पीछे गुस्से से भरा चेहरा लिए मेरे पीछे पीछे चल रही थी। करीब 60 मीटर आगे चलने के बाद मैं अचानक रुक गया। फिर मैंने अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसे लगा जैसे मैं जानबूझकर उसका रास्ता रोक रहा हूँ। गुस्से में उसका चेहरा और लाल हो गया। वह घृणा से बोली, ओ बेवकूफ और गंदे कैट, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन मैंने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं बस वहीं खड़ा उसे शांत नजरों से देखता रहा। वह धीरे धीरे मेरे और करीब आती गई। जब वह बिल्कुल मेरे पीछे पहुंची तो उसने मुझे डराने के लिए अपना पैर उठाया और जोर से लात मारने की कोशिश की। लेकिन आखिरी पल में मैंने अपना शरीर मोड़ा और फुर्ती से एक तरफ छलांग लगा दी। यह देखकर लाल ड्रेस वाली महिला जोर से हंस पड़ी। उसे लगा कि आखिरकार यह कैट उससे डर गया है। वह मन ही मन सोचने लगी, आखिर इस बदमाश कैट को मुझसे डर लग ही गया। लेकिन जैसे ही उसने पूरा भरोसा करते हुए अपना अगला कदम आगे बढ़ाया, उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। एक पल में उसका गुस्सा डर और घिन में बदल गया। उसका पैर सीधे ताजी और अभी भी गर्म डॉग पू पर पड़ चुका था। यह नजारा देखते ही लाइव स्ट्रीम के लाखों दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। स्टूडियो में मौजूद होस्ट और सभी एक्सपर्ट्स भी यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। वे अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके लिए भी यह आसान नहीं था। होस्ट मुस्कुराते हुए बोली, प्रोफेसर्स, क्या आपको लगता है कि यह ग्रेट किंग की सोची समझी रिवेंज थी? तभी एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट ली वेन ने माइक्रोफोन उठाकर जवाब दिया, मैं इसे पूरी तरह रिवेंज तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखें तो यह सब उस महिला की अपनी लापरवाही और बुरे व्यवहार का नतीजा भी हो सकता है। हाँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें सड़कों को साफ रखना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं न हों। उसी समय वेटरेनारियन वुड होंग अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वह बोला, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि उस समय ग्रेट किंग के दिमाग में क्या चल रहा था। मैं उसकी कैट वाली सोच नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि कैट्स का रिवेंज इंस्टिंक्ट सच में बहुत मजबूत होता है। ज्यादातर कैट्स काफी देर तक बातों को याद रखती हैं। अगर आप किसी कैट को इस तरह परेशान करेंगे तो वह आपको बहुत लंबे समय तक नहीं भूलेगा। इसलिए जिन लोगों के पास कैट है या जो भविष्य में कैट पालने की सोच रहे हैं, वे इस लाइव शो से एक बात जरूर सीख लें, कभी भी किसी कैट को बेवजह गुस्सा मत दिलाइए। इसी बीच स्टूडियो में एक्सपर्ट्स अब भी कैट्स की रिवेंज नेचर पर चर्चा कर रहे थे और मैं आखिरकार उस ऑफिस बिल्डिंग तक पहुंच चुका था जहां मेरी पर्सनल मेड काम करती थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी नजर एक खूबसूरत और आकर्षक लड़की पर पड़ी। वह मेरी प्यारी ओनर थी। मैं तेजी से उसकी तरफ भागा और एक सटीक छलांग लगाकर उसके डेस्क पर गया। उस समय वह पूरी तरह अपने काम में व्यस्त थी और कंप्यूटर पर लगातार टाइपिंग कर रही थी। शायद वह किसी जरूरी एडवर्टाइजमेंट प्रपोजल पर काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर मुझे अपने सामने देखा, वह हैरानी से बिल्कुल चुप रह गई। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, ग्रेट किंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
क्या तुम्हें घर में बंद नहीं छोड़ा था? मैंने उसकी इन अजीब बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपना सिर घुमाकर अपनी पीठ पर बंधी छोटी बैकपैक की तरफ इशारा किया। वह हैरानी से बोली, क्या तुम मेरे लिए घर से कुछ लाए हो? उसने जल्दी से बैकपैक खोली और जिपर नीचे खींची। अंदर कोल्ड मेडिसिन की बोतल देखकर उसकी आंखें एकदम भर आईं। आज सुबह वह इतनी जल्दी में घर से निकली थी कि अपनी जरूरी दवा वहीं भूल गई थी। उसका सिर पूरे दिन से भारी था और वह खुद को बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसे लगा था कि उसे पूरा दिन इसी हालत में बिताना पड़ेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ग्रेट किंग अकेले पूरे शहर का सफर करके उसकी मेडिसिन पहुंचाने आ जाएगा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मुझे प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया। अगले ही पल मेरी पूरी दुनिया जैसे अंधेरे में छिप गई। चारों तरफ सिर्फ एक मीठी, सुकून देने वाली और बहुत परिचित खुशबू फैल गई। वही खुशबू